ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। उपस्थित पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की महती कृपा से और हमारे जन्म जन्मांतर के पुरुषार्थ के परिणाम से हमें मानव जीवन मिला है। जीव को जितने भी जन्म मिलते हैं उन सब जन्मों में सर्वोत्तम जन्म मानव जन्म है। मानव जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव जीवन का सर्वोत्तम फल है मोक्ष। लेकिन आज का मानव मोक्ष के विषय में शिथिल है, उधर ध्यान नहीं है। ये मोक्ष पद केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है। धर्म की परिभाषा में कहा है यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। जिन कर्मों से सांसारिक उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त हो उसका नाम धर्म है। परंतु मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को भोगता है और उनमें फंसता है, इसलिए ईश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा पाता। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर का पूजन करे, अपने इस जीवन का पूरा लाभ प्राप्त करे। सदा ये ध्यान रखे कि हमारा जीवन अनित्य है। हमारे जीवन में जो पदार्थ हमारे से जुड़े हुए हैं, चल अचल संपत्तियां, संबंध, पारिवारिक संबंध, शरीर के साथ संबंध, ये सब अनित्य। ये वस्तुएं मेरी नहीं है, मेरे लिए हैं, परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा के दिए हुए इन पदार्थों का सदुपयोग करते हुए हम ईश्वर भक्ति की ओर लगे। ईश्वर भक्ति की ओर लगने के लिए पहले हमें ईश्वर की पूजा को समझना होगा। आज मानव जाति के बहुत सारे लोग ईश्वर पूजा को बिना समझे कर रहे हैं। हम भिन्न भिन्न कार्यों को समझ करके करते हैं, लेकिन ईश्वर पूजा के कार्य को हम विशेष नहीं समझ रहे, बिना समझे कर रहे। आइए आज के मैं अपने वक्तव्य में ईश्वर पूजा का जो वैदिक स्वरूप है वह आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं। ईश्वर की पूजा के 3 पदार्थ हैं। एक पदार्थ का नाम है पूज्य, दूसरे का नाम है पूजक और तीसरी वस्तु है पूजा की सामग्री। पूज्य उसे कहते हैं जो पूजा के योग्य है। आप अपने सांसारिक आंगन में देखें, सांसारिक व्यवहार में देखें, अपने घर से ही देखें, माता पिता, पाठशालाओं में आचार्य, अतिथि, ये सब हमारी पूजा के पात्र हैं, ये पूज्य हैं। लेकिन आध्यात्मिक आंगन में जब हमारा पदार्पण होता है तो वहां माता पिता आचार्य आदि हमारे पूज्य देव नहीं हैं, अपितु इन सबका पूज्य देवता, हम सबका पूज्य देवता जो परम पिता परमात्मा है, वही वहां पर आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा पूज्य है।
इस बात को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वैदिक धर्म के महान सत्संग आर्य समाज के द्वितीय नियम में महर्षि दयानंद जी महाराज ने स्पष्ट किया है। वे कहते हैं उसी परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। इसलिए पूजा का पहला पदार्थ है पूज्य। हम सांसारिक व्यवहार में चाहे मनुष्यों की पूजा करें, लेकिन आध्यात्मिक आंगन में बैठ करके हमें परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं करनी। एक दूसरा पदार्थ है पूजा में पूजक। अगर माता पूज्य है तो पुत्र पुत्रियां पूजक हैं, आचार्य पूज्य है तो शिष्य पूजक हैं, और सांसारिक आंगन से परे अत्यंत विस्तृत सुंदर सूक्ष्म आंगन में, आध्यात्मिक आंगन में यदि परमात्मा पूज्य है तो हम सब में कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा महापुरुष बन जाए, चाहे राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, याज्ञवल्क्य बन जाए, महर्षि दयानंद बन जाए, पतंजलि, कणाद, गौतम बन जाए, वे पूजक के आसन पर स्थिर होते हैं। आध्यात्मिक आंगन में सारे विश्व का, समस्त मनुष्य जाति का एक ही पूज्य देवता है, परमपिता परमात्मा। हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में संध्या के अवसर पर परमात्मा को छोड़कर किसी प्राकृतिक वस्तु की पूजा नहीं करनी है। जल की पूजा नहीं करनी, सूर्य की पूजा नहीं करनी। इनका व्यवहार हमें व्यावहारिक जगत में तो करना है। हमें आध्यात्मिक जगत में कितने भी बड़े महापुरुष का पूजन नहीं करना, सांसारिक व्यवहार में इन सब का पूजन करना है, आदर करना है, सम्मान करना है, यथा योग्य सेवा करनी है। लेकिन नेत्रोन्मीलन करके आंतरिक चिंतन में जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय पदार्थ केवल परमपिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा यदि पूज्य है तो हम सब पूजक हैं। एक तीसरी वस्तु और हम पूजा के क्षेत्र में देखते हैं, उसका नाम है पूजा की सामग्री। हम अपने लौकिक व्यवहार से इस बात को समझें। हमारे घर में हमारी पूज्य माता है, पिता है, उनकी पूजा अगर हम करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई पूजा की सामग्री चाहिए। हम अपनी माता की पूजा, पिता की पूजा, पाठशालाओं में आचार्य जनों की पूजा, विद्वानों की पूजा किसी न किसी वस्तु से कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु से नहीं। उसके लिए निर्णय करना पड़ेगा कि किस वस्तु से किसकी अर्चना करें, पूजा करें। पूजा की वस्तु हर पदार्थ नहीं होती, केवल वही पदार्थ पूजा की वस्तु है जो हमारे पूज्य की आवश्यकता है। जो हमारे माता पिता आदि पूज्य देवों के लिए अनावश्यक है, उस अनावश्यक पदार्थ को हम पूजा की सामग्री नहीं बना सकते। यदि माता को भूख है तो भोजन उनके लिए हम दें, ये पूजा की सामग्री है। अगर पिता को प्यास है तो पानी उनकी पूजा की सामग्री है। अगर दादी को आराम करना है तो बिस्तर लगा कर दे, ये उनकी पूजा की सामग्री है। माने उनकी आवश्यकता को समझना, उस आवश्यकता के अनुसार वस्तु को देना, यह है पूजा। आवश्यकता किसे कहते हैं? एक व्यक्ति जिस वस्तु को आवश्यक मानता है, दूसरा उसे अनावश्यक मान रहा है। आवश्यक शब्द का अर्थ है जिस वस्तु के बिना हमारे पूज्य को हानि हो जाए। अगर माता को भूख लगी और हम भूखी मां को भोजन न दें तो मां को हानि होगी। अगर प्यासे पिता को हमने पानी नहीं दिया तो पिपासा को दूर किए बिना उनको हानि होगी। अगर विश्राम करना है तो बिस्तर चाहिए। माने जिस वस्तु के बिना हानि हो वो वस्तु है पूजा की सामग्री। उसी को हम अपने पूज्य देव को समर्पित करें, पूजा हो जाएगी। ऐसे हम आवश्यक पदार्थों को दे करके अपने सांसारिक व्यवहार में माता पिता आचार्य अतिथि की पूजा करते हैं।
क्या ऐसे ही आध्यात्मिक आंगन में परमपिता परमात्मा की पूजा हम सब मनुष्य लोग किसी पूजा की सामग्री को देकर के किया करें? यह जिज्ञासा आध्यात्मिक जगत में सबको होती है। ध्यान दीजिएगा, परमात्मा को पूजा की सामग्री की आवश्यकता है कि नहीं, इसके लिए सत्य विद्याओं के भंडार वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके लिए ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। और उस अध्ययन के बाद यह सार निकलेगा कि परमात्मा की पूजा वैसी मत करो जैसी सांसारिक मनुष्यों की करते हो। अरे सांसारिक मनुष्यों की पूजा में दो काम करने पड़ते हैं, एक काम देना और दूसरा काम उनसे लेना। उन्हें जो आवश्यकता वह देते हैं और उनसे मार्गदर्शन आदि हम ग्रहण भी करते हैं। परंतु वेद आदि सत्य शास्त्र कहते हैं परमात्मा की पूजा में देना नहीं होता, परमात्मा की पूजा में ग्रहण करने का नाम परमात्मा की पूजा है। ग्रहण करने के लिए पात्रता का निर्माण करने का नाम पूजा है। परमात्मा को देना क्यों नहीं है? उस परमपिता परमात्मा से ही पूछें, हे प्रभु, हम लौकिक व्यवहार में अपने पूज्य देवताओं को देते हैं, आपको क्यों न दें? तब परमात्मा हमें, आप अंतर्यामी का संदेश अगर नेत्रोन्मीलन करके एकाग्र होकर के बैठेंगे, उससे पूछेंगे, हे पिता, आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपका पूजक हूं, बताओ आपकी आवश्यकता क्या है? अगर आपको आवश्यकता रसगुल्लों की है तो मैं रसगुल्ले बनाकर प्रस्तुत करूं। आपको खीर की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है तो वो भेंट करूं। आपको फलों की आवश्यकता है तो मैं फल प्रस्तुत करूं। आपको जिस भी पदार्थ की आवश्यकता है, आवश्यकता माने जिसके बिना आपको हानि होगी, ऐसा कौन सा पदार्थ है मुझे बताओ, ताकि मैं प्राणपन से उसकी व्यवस्था करके आपको समर्पित करूं। एक बार हे भगवान, अपनी आवश्यकता तो बताओ। जब हम ये जिज्ञासा परमपिता परमात्मा से करते हैं तो सर्वज्ञ परमात्मा, सर्व प्रदाता परमात्मा अपने भक्तों से, हमसे कहता है, भक्तों तुम बहुत भोले हो। अरे तुम मुझे रसगुल्ले खिलाओगे, तुम मुझे खीर खिलाओगे, अरे तुम मुझे दूध पिलाओगे, तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारे जन्म होने से पहले तुम्हारी मां के उरस स्थल में दूध की व्यवस्था करने वाला विश्वंभर मैं हूं, जो सारे प्राणियों के लिए उनके जन्म होने से पहले दुग्ध आदि पदार्थों की व्यवस्था करता है, आवश्यकता से पहले करता है। तुम उसे दूध पिलाने चले हो? अरे जो बागों में सारे पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए फलों का निर्माण करता है, तुम उस परमात्मा को फल देकर के सफल करने चले हो रे। अगर तुम मेरी आवश्यकता के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने वेद में बताया, सुनो, अंतर्यामी का संदेश वेद में भी है, सुनो। अकामः तीरः स्वयंभू रसेन तृप्तः न कुतश्चनो न। परमात्मा हम लोगों को, परमात्मा पूज्य देवता हम पूजकों को संदेश देते हैं, मेरी देकर के पूजा करने की इच्छा रखने वाले लोगों, सुनो, इस गलत मार्ग पर मत चलो, क्योंकि मेरी कोई आवश्यकता न पहले थी, मेरी कोई कामना, अरे मेरी कोई इच्छा न पहले थी, न आज है और न आगे होगी। हे प्रभु, आपकी कोई आवश्यकता क्यों नहीं? संसार में कोई मनुष्य कितना भी बड़ा बन जाए, हम सबकी आवश्यकताएं देखा करते हैं। श्री राम है, कृष्ण है, दयानंद है, सबकी आवश्यकताएं हैं, इन जीवों की आवश्यकता है। तो हे प्रभु, आपकी आवश्यकता क्यों नहीं है, वो कारण हम जानना चाहते हैं। तब परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये बताओ कि आवश्यकता प्राप्त वस्तु की होती है कि अप्राप्त की?
ये भगवान की पूजा करने वाले लोगों, जरा विचार करो, जो वस्तु हमारे पूज्य को प्राप्त है, उसके पास विद्यमान है, वह उसकी इच्छा करेगा या जो अप्राप्त है उसकी कामना करेगा? तब आपको कहना ही पड़ेगा, अरे जो उसे प्राप्त है वह उसकी इच्छा क्यों करने लगा, जो अप्राप्त है उसी की कामना करेगा। भगवान बोले, मैं तो संसार के सब जड़ और चेतन पदार्थों में व्यापक हूं, और मैं केवल हर पदार्थों में व्यापक ही नहीं हूं, पतिरेक आसित, मैं ही एकमात्र ऐसा हूं जो प्रत्येक पदार्थ का स्वामी था, स्वामी हूं और आगे भी स्वामी रहूंगा। इसलिए सारे संसार का जड़ चेतन पदार्थों के मुझ स्वामी को प्रत्येक वस्तु सदा प्राप्त है। हे भक्त, क्या तेरे घर में, तेरी जेब में, तेरी नगरी में कोई ऐसा पदार्थ है जो तुम्हारे पास तो हो और मेरे पास न हो? परमात्मा कहते, वो पदार्थ मुझे दे जो तेरे पास तो है लेकिन मेरे पास नहीं है, दो। तब हमें कहना पड़ेगा, हे पिता, मेरे पास जो पदार्थ है उसका स्वामी मैं नहीं हूं, मेरे पास जो पदार्थ है वो अनित्य है। थोड़े से ही समय में मेरा उनसे संबंध विच्छेद हो जाता है। उन सब पदार्थों के वस्तुतः स्वामी आप ही हैं, आप ही थे और आप ही रहेंगे, इसलिए आपको कोई भी वस्तु है प्राप्त नहीं। भगवान दूसरा संदेश देते हैं, मुझे देना इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी को देता है, अपने सांसारिक व्यवहारों पर दृष्टि डालकर देखो, हम अपने सांसारिक व्यवहार में जब किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उसे सुख देने के लिए देते हैं। अब जब हम कोई भी पदार्थ सुख देने के लिए देते हैं, सुख देने के लिए देते हैं, तो परमात्मा को क्या आपने सुख के अभाव वाला समझा है? क्या परमात्मा के पास दुख की थोड़ी सी भी कमी है? ए मनुष्यों, जब तुम परमात्मा को बतासे देते हो, लड्डू देते हो, पुष्प देते हो, फल देते हो, कोई भी द्रव्य परमात्मा को सांसारिक पूज्यों की भांति समर्पित करते हो, तब क्या यह सोचे करते हो, ये दुखियारे भगवान, लो इन पदार्थों को ले लो, अपने दुख को मिटा लो, और अगर हम ये पदार्थ न देते तो हमारे दान के बिना तुम दुखी रहते हो? क्या यह सोचकर, अरे क्या परमात्मा को दुखी समझ करके आपने उनको देना शुरू किया है? एक योगी समाधि में बैठ गया, योग साधना करके समाधि में बैठा, समाधि में भगवान का साक्षात्कार करने के बाद भगवान से बोला, हे पिता, अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। तब अंतर्यामी ने अपने बारे में, परमात्मा ने अपने स्वरूप का वर्णन, अपने गुण कर्म स्वभाव का वर्णन जब प्रस्तुत किया, आहा, उसे सुनकर के भाव विभोर होकर योगी समाधि से उठा, समाधि से उठकर खिलखिलाकर हंसा और वो बोला, अरे साधु दयानंद बोला, योगी दयानंद बोला, भगवान का भक्त दयानंद बोला, ए संसार के लोगों, आओ आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछ पूछ कर कुछ बताना चाहता हूं। और तब उस योगी ने भगवान से पूछकर भगवान के विषय में हमें बताया, भगवान पूर्ण सुख स्वरूप है। परमात्मा के पास सुख की थोड़ी भी न्यूनता नहीं है, वो पूर्ण सुख रूप है। और एक विशेषता और बताई, सुख तो हम भी अपने पास देखते हैं, पर वह सुख हमारा अपना नहीं होता, कहीं से आता है। पर परमात्मा के पास कहीं से वह सुख आया है, आया है तो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अरे परमात्मा तो स्वयं सुख स्वरूप है, पूर्ण सुख स्वरूप है,
और इतना ही नहीं, जो मनुष्य परमात्मा की उपासना करता है वह उसकी उपासना के प्रतिफल में आनंद की प्राप्ति करता है। ये मनुष्य ऋषि दान कहते हैं, मैं उसे अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। एक सांसारिक मनुष्य वेद की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्म करता है, लेकिन ईश्वर की उपासना के लिए समय नहीं निकालता है। उस कर्मनिष्ठ व्यक्ति को परमात्मा क्या कुछ देते हैं? तब परमात्मा कहते हैं, हां तू मेरी उपासना नहीं करता, पर मेरी आज्ञा का पालन करता हुआ सत्कर्म यदि करेगा, सांसारिक उन्नति के लिए कर्म करेगा तो मैं तुझे दूंगा। और तब वो परमात्मा हमें सुख का एक छोटा सा फूल देता, सुख के छोटे से, सुखों के छोटे से पुष्प के चारों तरफ दुखों के कांटे भी मिलते हैं। लेकिन जो मनुष्य पतंजलि बनकर, कणाद बनकर, राम बनकर, अरे जो मनुष्य दयानंद बनकर के भगवान की उपासना भी करता है, उन्हें आगे चल करके मोक्ष के प्राप्त होने पर एक पुष्प नहीं, असंख्य आनंद पुष्प प्राप्त होते हैं। और उन आनंद पुष्पों की विशेषता यह भी है कि उन पुष्पों के पास पास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुख के कांटों का नामो निशान नहीं मिलता। आहा, परमात्मा पूर्ण सुख रूप है। ऐसे सुखयुक्त, सुखपूर्ण परमात्मा को क्या देने का कोई कारण बनता है? एक सिद्धांत आपको मैं वैदिक सिद्धांत पकड़ाना चाहता हूं। सिद्धांत का मतलब है जो पूर्ण रूप से सिद्ध है और अंतिम रूप से सिद्ध है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो सिद्धांत यही है कि परमात्मा पूर्ण सुखयुक्त है, इसलिए परमात्मा को किसी भी वस्तु की आवश्यकता। समय अधिक नहीं मुझे बढ़ाना, एक संदेश और देना चाहूंगा। हम परमात्मा को जब कुछ देने की काल्पनिक चेष्टा करते हैं, क्या उस चेष्टा में हम परमात्मा के तुल्य पदार्थ कोई दे सकते हैं? परमात्मा से उत्तम पदार्थ तो छोड़ो, संसार में परमात्मा के तुल्य कोई नहीं है, तो उस परमात्मा से हीन ही पदार्थ देने की चेष्टा करते हैं। इससे परमात्मा लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, मेरी पूजा अगर करनी है तो मेरी पूजा योग साधना के द्वारा मुझसे लेने के लिए पात्र बनने की चेष्टा करो। अगर तुम मुझसे लेने के अधिकारी होते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान भी देता हूं, ज्ञान की संपत्ति से और आनंद की वृष्टि से तुम्हें आनंदित करूं। इसलिए एक सिद्धांत मिला कि हमें पूजा के 3 पदार्थों को ध्यान रखना है: पूज्य, पूजक और पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री का व्यवहार सांसारिक आंगन में माता पिता आदि की पूजा में देना होता है, उनसे लेना भी होता है। लेकिन परमात्मा की पूजा ऐसी मत करो जैसी इन मनुष्यों की करते हो जिनको आवश्यक है। उसकी पूजा देकर नहीं, उससे लेकर के ही होती है। और वेद का संदेश सारे विश्व को जानना होगा। अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो सारे मत पंथों से हट करके वैदिक धर्म को ग्रहण करना है। और वैदिक धर्म को ग्रहण कराने वाले वैदिक धर्म के दर्पण स्वरूप सत्य के खजाने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके जानना है कि परमात्मा की पूजा के 3 ही अंग हैं, बस 3। इन 3 अंगों में विस्तार बहुत है। इन 3 अंगों के विस्तार में अनेक शास्त्रों का रचन हुआ है, पर वे 3 अंग हैं संख्या में। उनका नाम है स्तुति, उनका नाम है प्रार्थना और उनका नाम है उपासना। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना, किसी के गुणों के गीत गाना। यद्यपि हम सांसारिक व्यवहार में चेतन जीवों के गुणों के गीत गाते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं की भी प्रशंसा करते हैं, पर संध्या में केवल परमात्मा के गुणों के गीत गाएं, उससे हम उसके गुणों के धनी बनेंगे, उस प्रभु से प्रीति होगी। लेकिन गुणों को जानकर गाएं,
अन्यथा निंदा कहलावेगी। प्रार्थना भी हम उस प्रभु की करें। प्रार्थना हम केवल चेतन से करते हैं, जड़ से प्रार्थना न करें। चेतन से भी प्रार्थना जीवों से लौकिक व्यवहार में करें, पर संध्या में प्रार्थना प्रभु से ही करें। अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारे कर्मों के फल तो क्षमा न होंगे, पर हाँ, उन कर्मों के फल अगर कभी दुख के रूप में आए तो पहाड़ की तरह बड़े भारी कष्टों को भी सहन करने की शक्ति मिलेगी। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद भगवान से प्रार्थना करने के अधिकारी बनकर आगे बढ़ेंगे तो हम परमात्मा की सहायता प्राप्त करेंगे। और तीसरी वस्तु उपासना है। उप माने समीप, आसन माने स्थित होना, परमात्मा के समीपस्थ स्थित होना, परमात्मा के समीपस्थ होना, यह है उपासना। यद्यपि आत्मा और परमात्मा एक ही ठिकाने पर है, परमात्मा सब जगह है, इसलिए आत्मा जहां है वहां परमात्मा भी है। लेकिन बंधुओं, दूषित अंतःकरण में परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। योग साधना के द्वारा मन की दोषों को समाप्त करके, मन के विक्षेपों को, मन की चंचलता को समाप्त करके, शुद्ध हो करके भगवान को पाने के लिए जो जो करना है, उन सब कार्यों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि उपासना के सारे अंगों को करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए भगवान का उपस्थान करना है। ऐसे किया तो सांसारिक सुख भी मिलेगा और जीवन का परम सुख, मोक्ष का महान आनंद भी प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वेद पथ पर चलकर हम अपने जीवन को सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस समय की वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।